में बोलने को आमंत्रित किया है। 9 अगस्त को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए लोकसभा में आए। आक्रामक तेवर अपनाते हुए उन्होंने मणिपुर का मुद्दा उठाया और मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन इसके तुरंत बाद वे फ्लाइंग किस के विवाद में पड़ गए। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने यह सनसनीखेज आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने महिला सांसदों की तरफ देखते हुए फ्लाइंग किस का इशारा किया है। राहुल गांधी पर जोरदार हमला करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने अभद्र आचरण किया है और महिलाओं का अपमान किया है। राहुल गांधी के अपना भाषण खत्म करने के बाद स्मृति ईरानी बोलने के लिए उठी। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला। इसी दौरान उन्होंने फ्लाइंग किस वाली बात का जिक्र किया और राहुल गांधी को जमकर सुनाया। अपने पूरे भाषण में स्मृति ईरानी कांग्रेस और राहुल गांधी पर बेहद आक्रामक मुद्रा में दिखी। संसद का नजारा ऐसा था कि स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर भारी पड़ने लगी। एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूँ अध्यक्ष जी, कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। It is only a misogynistic man who can give a flying kiss to a parliament which seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं, या आज सदन में देश को पता चले। ऐसा पहली बार नहीं है जब स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला किया है। स्मृति ईरानी ने न केवल संसदीय क्षेत्र अमेठी में राहुल गांधी को पटखनी दी, बल्कि संसद के अंदर और संसद के बाहर भी अक्सर वे अपने भाषणों, बयानों और आक्रामक शैली में राहुल गांधी को काफी पीछे छोड़ देती हैं। आपको याद दिला दें कि ईरानी ने 2019 के आम चुनाव में नेहरू गांधी परिवार के गढ़ अमेठी में राहुल गांधी को लगभग 55,000 वोट से हराया था। इससे पहले 2014 की लोकसभा चुनाव में वो राहुल गांधी के सामने 1 लाख मतों के अंतर से हार गई थी। अमेठी वही सीट है जहां से राहुल गांधी की राजनीतिक पारी की शुरुआत हुई थी। 2004 में वह यहां से पहली बार सांसद बने थे। इसके बाद 2009 और 2014 में वे यहां से सांसद चुने गए, लेकिन 2014 तक बीजेपी ने अमेठी सीट को निशाने पर ले लिया था। यहां से स्मृति ईरानी को राहुल गांधी के सामने चुनाव मैदान में उतारा गया, लेकिन इस चुनाव में राहुल गांधी के प्रभाव के आगे स्मृति ईरानी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई और राहुल गांधी आसानी से चुनाव जीत गए। लेकिन अमेठी को ना तो बीजेपी भूली और ना ही स्मृति। एक चुनाव हारते ही दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू हो गई और स्मृति ईरानी ने अमेठी से चुनाव जीतने को अपना लक्ष्य बना लिया। 2019 का चुनाव वे जीत भी गई। इसके बाद से स्मृति ईरानी रुकी नहीं और राहुल गांधी पर हमले का एक भी मौका वो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राहुल गांधी पर हमले के लिए हर बार स्मृति ईरानी को इसलिए उतारा जाता है ताकि लोगों के जहन में यह बात बार बार दर्ज हो कि स्मृति ईरानी ने ही राहुल गांधी से उनकी संसदीय सीट अमेठी छीनकर उन्हें वहां से बेदखल कर दिया। इसलिए जब भी राहुल गांधी पर किसी तरह का सियासी वार करना होता है तो पार्टी उनके बरवक्ष स्मृति ईरानी को उतार देती है। स्मृति ईरानी भी अक्सर तंज में राहुल गांधी को असफल बताते हुए यह जता देती हैं कि उनकी वजह से ही उन्हें अमेठी को छोड़कर वायनाड जाना पड़ा। वायनाड राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है और 2019 के चुनाव में राहुल गांधी यहां से सांसद चुने गए थे। कई बार यह चर्चा चलती है कि स्मृति ईरानी वायनाड से भी राहुल गांधी को हटाने के लिए वहां से चुनाव लड़ सकती हैं। तो कई बार ऐसी रिपोर्ट आती है कि राहुल गांधी 2024 में फिर से अमेठी में चुनाव लड़ सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या 2024 में भी राहुल गांधी और स्मृति ईरानी का चुनावी मुकाबला होने वाला है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।